हाय गाइस, रजत हेयर फ्रॉम rajatnegi.com। और आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाएंगे गूगल पे और किस तरीके से वो रन करता है। ठीक है। कैसे हम कीवर्ड्स ढूंढते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स की कैंपेन्स में भी हमें हेडलाइन और ये सारी चीज़ें डालनी होती है। ठीक है। हमने पिछली बार एसेट्स देखे थे, हमने एसेट समझे थे, हमने हेडलाइन देखी थी, हमने इमेज एसेट देखे थे। तो आज हम इसी क्लास में ये देखने वाले हैं, एक ऐड मैं बनाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है। तो ऐड का थोड़ा मोडस ऑपरेंडी समझते हैं पहले, हम ऐड में क्या करने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, ऐड में क्या होने वाला है, 11th ऑफ मे, 11th ऑफ मे। चलिए इसको ऐसे ना होता कि मैं ऐसे होता हूँ, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है। तो एक वेबसाइट है ये वाली, दी वॉलेट स्टोर.in। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि कस्टमाइज गिफ्ट्स हैं, कस्टमाइज वॉलेट्स हैं, यहाँ पे ये सब मिलता है। ठीक है। वेबसाइट अगर हम देखें इनकी, तो वेबसाइट ये है। ठीक है। ये गिफ्ट्स हैं वुमेन के लिए। ठीक है। यहाँ पे एक सेपरेट पेज है, वो मदर्स डे के नाम से। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं, मदर्स डे 11th ऑफ मे को आ रहा है। तो अब हम एक कैंपेन बनाएंगे, यानी एक ऐड बनाएंगे, सो दैट जहाँ पे हम वुमेन और वुमेन को टारगेट करेंगे, जिससे कि वो अपनी मदर के लिए कुछ परचेज़ कर सकें। ठीक है। कुछ गिफ्ट्स यहाँ से वो खरीद सकें। ठीक है। तो ये हमारा मोडिस ऑपरेंडी रहेगा ऐड के लिए। ठीक है। हमें इस पेज पे बहुत सारा ट्रैफिक लेके आना है, बहुत सारे लोगों को लेके आना है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्रिएटिव्स भी हैं, हमारे पास डिज़ाइंस भी हैं, हमारे पास वीडियोस भी हैं। ठीक है। तो यूट्यूब पे कोई भी ऐड चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमें जब ऐड चलाना होता है यूट्यूब पे या गूगल के अंदर, कोई वीडियो ऐड चलाना होता है, तो वो हम डायरेक्ट नहीं चला सकते। हमें उसको सबसे पहले यूट्यूब पे पोस्ट करना होता है, यानी हमें उसको यूट्यूब पे अपलोड करना होता है। यानी वो यूट्यूब के अंदर होना चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 4 वीडियोज़ हैं। ठीक है। तो वीडियोज़ भी देख लेते थोड़ा एक बार। ठीक है। ऐसा कुछ वीडियोज़ है। ठीक है। ये वीडियो है। तो ये वीडियो है। हमारे पास कोड भी है, हम ये यूज़ कर भी रहे हैं। तो एक वीडियो ये है, एक वीडियो इस प्रोडक्ट का हमारे पास है, इस प्रोडक्ट का हमारे पास वीडियो है। ठीक है। और हमारे पास एक इस प्रोडक्ट का वीडियो भी है। ठीक है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये ब्यूटी पैक प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं, एक बार नाम भी दे देते हैं इसे। ठीक है। और ये मेरा प्रोडक्ट है, इसे भी देख लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, एसेंशियल। ठीक है। चलिए एसेंशियल, ये हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो चलिए इनको यूट्यूब पे हम अपलोड करते हैं। और यूट्यूब पे अपलोड करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कैसे प्रोडक्ट को, हमें डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें हमें कैसे डालनी है। तो मैं फटाफट दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से यूट्यूब पे अपलोड होता है प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे, हम थोड़ा एआई का यहाँ पे यूज़ भी करेंगे। मैंने वीडियो यहाँ डाला। ठीक है। और वो प्रोडक्ट जो था वो ये था। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसका लिंक कॉपी किया, मैंने ग्रुप, चैट जीपीटी, ग्रुप, ये सब एआई टूल्स हैं। ग्रुप.com सिंपल सा टूल है, आपको यहाँ पे डालना है। और मैं यहाँ लिखता हूँ, वेयर इज़ माई प्रोडक्ट लिंक, राइट अ यूट्यूब डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइन फॉर। ठीक है। तो ऐसे एंटर, मैं
मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, ये मेरे लिए पूरा वेब पेज के अंदर जाके पूरा लिखता है, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, इसने डायमेंशन और ये सारी चीज़ें पता कर ली। मैं इसे बोलता हूँ डायमेंशंस एंड ऑल, ठीक है। और वीडियो के अंदर जो एक वीडियो है उसके अंदर हम क्या बता रहे हैं, डोंट राइट डायमेंशन, यूज़ दी मार्केटिंग एंगल ऑफ मदर्स डे, मदर्स डे का मार्केटिंग एंगल यूज़ करो और इसको बताओ आई ऑल्सो हैव अ कूपन कोड फॉर मदर्स डे एज मॉम, ठीक है, विच इज़ फॉर डिस्काउंट अप टू 20%, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने प्रॉम्प्ट को बता दिया कि मुझे यहाँ पे डिस्काउंट, मैंने मतलब मेरे पास एक कूपन है और वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मतलब दे सकता हूँ, ठीक है। और प्रॉम्प्ट ने मुझे ये सब लिख के दे दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और मतलब ठीक है वैसे, मेक मोम स्टे स्पेशल विद पर्सनलाइज्ड पिक्चर, ठीक है। तो मैं हेडलाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ, हेडलाइन में यहाँ टाइटल हेडलाइन सेम ही चीज़ है, पेस्ट करता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन पे आता हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन पेस्ट करता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेस्ट करने के बाद नो इट इज़ नॉट गुड फॉर किड्स, मैं डन करता हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नो कॉपीराइट इशू, ठीक है। पब्लिक मैं करता हूँ और वीडियो को मैं पब्लिश करता हूँ, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, यहाँ पब्लिश हो गई। मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर वीडियो वन, ठीक है, और इस तरीके से वीडियो टू, वीडियो थ्री, वीडियो फोर, ठीक है। चलो मैं ये सब लिखता हूँ और शायद गलती से, ठीक है। अब इसने ये तो मुझे दे दिया ग्रुप ने, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ नाउ डू द सेम फॉर द 3 आप ग्रुप पे हम छोटे से छोटा काम भी बोल सकते हैं करने के लिए, ठीक है। तो पहले उसने हमें ये दिया था, ठीक है। मेरे पास एक इस प्रोडक्ट का वीडियो है, एक इस प्रोडक्ट का वीडियो है मेरे पास, और कौन से प्रोडक्ट का वीडियो है, और एक इस प्रोडक्ट का वीडियो, ठीक है। मेरे पास 4 वीडियो है, तो इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लाइन छोड़ के मैं ये लिंक को भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इस लिंक को कॉपी, ठीक है। तीनों का लिंक अलग अलग है, पर्सनलाइज एसेंशियल गिफ्ट, कंप्लीट कॉम्बो और प्रिटी बैग, ठीक है। तीनों का लिंक मैंने सब दे दिया। अब इंटर मारते हैं और वेट करते हैं प्रॉम्प्ट हमें क्या देता है। प्रॉम्प्ट सारे वेब पेजेस पे जाएगा, वेब पेजेस में चेक कर लिए और अब वो हमारे लिए लिख रहा है, देखो प्रोडक्ट वन प्रिटी पैक गिफ्ट हैम्पर, ठीक है। स्पॉइल मॉम विद प्रिटी पैक, स्पॉइल मॉम थोड़ा कीवर्ड अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा आता हूँ, प्रिटी पैक तेरा वीडियो, ठीक है। या मैं इसको लिखता हूँ प्रिटी पैक पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, ठीक है। और यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन भी कॉपी करते हैं,
जो था ये हमारे पास किसका था, क्लच का वीडियो था। ठीक है, ये है टीप का वीडियो। ठीक है, और इसका क्लिक कॉम्बो है, और हमारे पास एक प्रोडक्ट और है एसेंशियल। ठीक है, तो कंप्लीट कॉम्बो और एसेंशियल। कंप्लीट कॉम्बो पे आते हैं। ठीक है, मैं फटाफट से 2 वीडियो और करता हूँ। दूसरा वीडियो मैं वापस लूप पे आता हूँ। ठीक है, इसे कॉपी करता हूँ। तो हमने थोड़ा यहाँ पे ये भी देख लिया कि कैसे हम अपने यूट्यूब वीडियो के लिए एक डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, ये सब हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट कॉम्बो हो गया। मैंने लिंक पेस्ट कर दिया। अब मैं इसेंशियल का, मैं दूसरे प्रोडक्ट, अब मेरे पास जो लास्ट प्रोडक्ट है मैं उसको और करता हूँ essential। ठीक है, तो एसेंशियल के लिए मैं सेकेंड एक मिनट, एक बार देख लेते हैं। अगर नहीं किया था मैं दूसरा चेंज करते हैं, कोई बात नहीं। Shots and nice। या इवन अगर हम यहाँ से भी देखें, ठीक है, ये तो मेरी बात है। और यहाँ पे मैंने लिखा पर्सनलाइज ऑल एसेंशियल गिफ्ट। ओके, ये कंप्लीट कॉम्बो है। ठीक है, तो हमने गलती कर दी है, हम इसको सही करते हैं। यहाँ पे अच्छा एसेंशियल। ठीक है, तो एसेंशियल में एसेंशियल में क्या है? ठीक है, ये ठीक है, ये हमको सही करना है। तो हमें यहाँ पे प्रिटी पैक का लिखना है। कंप्लीट कॉम्बो का लिखना चाहिए। हाँ, कंप्लीट कॉम्बो का हमको यहाँ लिखना है। चलिए, तो मैं बस हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ही चेंज करना है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन चेंज कर देंगे यहाँ से। ठीक,
अब मुझे जो है लास्ट मेरा एक रहता है essential essential हाँ ठीक है। तो मैं इसको निकालता हूँ, इसका वीडियो लेता हूँ, इसे इसको कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट भी कॉपी करता हूँ टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमने चारों वीडियोस जो हैं हमारी पेस्ट वो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दी। ठीक है, तो इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका एक बार मैं देख भी लेता हूँ। हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो हमने हमारी सारी वीडियोस पोस्ट कर दी। ठीक है, अब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ ये जो ब्लू बटन है, अब हम कैंपेन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो ब्लू बटन है इससे स्टार्ट कर रहे हैं न्यू कैंपेन। ठीक है, मुझे इस कैंपेन से सेल्स चाहिए तो मैं सेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, परचेज़ मुझे चाहिए तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। एंड देन यहाँ पे मुझसे पूछता है किस टाइप का कैंपेन बनाना है, परफॉर्मेंस मैक्स, शॉपिंग, डिमांड जेन, सर्च, डिस्प्ले या वीडियो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम परफॉर्मेंस मैक्स बनाएंगे एक, और एक वीडियो कैंपेन भी बनाएंगे। ठीक है, वीडियो कैंपेन भी बनाएंगे इन चारों सेट से। तो चलो पहले छोटा बना लेते हैं, वीडियो कैंपेन हम चूज़ करते हैं पहले, और मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब मैंने कंटिन्यू किया है। अब ठीक है, तो मैं कैंपेन का नाम देता हूँ। ओके ठीक है, तो मैं कैंपेन, सो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि अब आप वीडियो कन्वर्जन कैंपेन नहीं बना सकते क्योंकि वो डिमांड जनरेशन कैंपेन में कन्वर्ट हो गए हैं। बट डिमांड जनरेशन कैंपेन ही सेम होता है जहाँ पे हम कैंपेन को बनाते हैं और हम वहाँ पे वीडियो इनपुट करते हैं। ठीक है, हम कोई और चीज़ नहीं डालते हैं। तो चलो कैंपेन को नाम देता हूँ मैं आज के डेट में 25/5/25, और मैं यहाँ लिखता हूँ यूट्यूब वीडियो, या मैं ऐसा लिखता हूँ मॉम्स डे वीडियो वीडियो लिख देता हूँ। ठीक है, 4 words। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मैंने फ़ीड यहाँ पे दे दी है। ठीक है, फ़ीड यानी जो मेरा कैटलॉग है, मतलब जिसके थ्रू जहाँ पे सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। मुझे कन्वर्जन चाहिए तो मैं यहाँ कन्वर्जन पे क्लिक करता हूँ। परचेज़, कॉस्ट पर एक्शन मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कॉस्ट पर एक्शन बेसिकली यही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक परचेज़ 200 रुपये के अंदर है, 300 रुपये के अंदर है, मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने 1000 रुपये का बजट दिया। ठीक है, तो कॉस्ट पर एक्शन, यहाँ पे मेन एक्शन क्या है, हमारा परचेज़ है। तो मैं चाहूँगा कि 200 रुपये के अंदर, अगर मैं 200 रुपये दे दूँगा तो मैं चाहूँ, तो मैं फेसबुक को ये बोलूँगा कि 200 रुपये के अंदर मुझे एक परचेज़ चाहिए। ठीक है, तो डेली बजट अभी हम 2000 रुपये इसमें देते हैं। ठीक है, और ओके रेस्टोरेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, ये बोल रहा है 15,000 रुपये पड़ा वैसे, बट ठीक है कोई नहीं। लोकेशन और लैंग्वेज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोकेशन मुझे बाहर तो दिखाना नहीं है कहीं, तो मुझे इंडिया ही दिखाना है। ठीक है, तो चलो हम इसको इंडिया दिखाते हैं। और मैं एक चीज़ और भी कर सकता हूँ, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे दिल्ली में दिखाना है तो दिल्ली में लिखता हूँ यहाँ पे और दिल्ली को टारगेट करता हूँ। ठीक है, तो दिल्ली आ गया, या मैं दिल्ली NCR भी देख सकता हूँ, दिल्ली NCR। ठीक है, तो मैंने दिल्ली यहाँ सेलेक्ट किया है। या मैं ऐसा करता हूँ, दिल्ली गुरुग्राम
एडिट करता हूँ तो इतना इतना कवर हो गया, ठीक है। तो चलो दिल्ली एनसीआर हमने कवर कर ही लिया। ठीक है, तो मैं 4 जगह को कंट्रोल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस कर देता हूँ, या मतलब मेरी जो ऑडियंस है वो कोई भी लैंग्वेज बोलती हो उनको ऐड दिखेगा। ऐड शेड्यूल। सो बेसिकली इन चीज़ों का मतलब क्या है यहाँ पे है कि क्या वो सारी जगह दिखे, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, टैबलेट, सब में दिखे। और अगर मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ तो ये सिर्फ अब मोबाइल पे ऐड दिखेगा, तो मैं इसको सब में कर देता हूँ, या मैं मोबाइल भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड शेड्यूल मतलब सुबह के 12, मतलब रात के 12 बजे से आखिर के 12 बजे तक, अगर मैं यहाँ कोई टाइम जोन कम करता हूँ तो उस टाइम पे मेरा ऐड नहीं चलेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी मेजरमेंट इज़ लाइक कि हम कोई और एप्लीकेशन इसके साथ इंडल्ज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं यहाँ से, बट वो सेटिंग्स में से होगा, यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। सो बेसिकली कैंपेन यूआरएल ऑप्शन क्या है? कैंपेन यूआरएल ऑप्शन ये है जो हम ट्रैकिंग पर्पस से यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, मैंने सर्च किया, मैं पहला लिंक सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो असली लिंक था वो ये इतना ही था, onlineemisb.edu, सिर्फ इतना था। तो सेम वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। या यहाँ ओहो यहाँ तक था असली वेबसाइट, इसको पेस्ट करता हूँ तो यही खुल जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये वेबसाइट और ये वेबसाइट सेम है, बट इसका लिंक अलग है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इसका लिंक ये है, देखो, UTM सोर्स इज़ इक्वल टू गूगल, गूगल UTM मीडियम इज़ इक्वल टू सर्च, ये लिखा ना सर्च, ये लिखा सर्च, UTM मीडियम इज़ इक्वल टू सर्च, फिर गूगल, देन इसके आगे कुछ और लिखा हुआ है, कैंपेन, कैंपेन का नाम, ठीक है, कोर एक्सचेंज, DEM कोर्स, UTM टर्म, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल एड सोर्स, ठीक है। तो ये सब लिंक में एक्स्ट्रा आगे कनेक्ट होके आ जाता है जिससे कि ट्रैकिंग हो जाए। अब गूगल इसको ट्रैक कर लेगा। अगर मैंने ये लिंक खोला है तो गूगल इसको भी ट्रैक करेगा और इसको भी ट्रैक करेगा। अब मैंने ये लिंक खोला है तो यहाँ पे ये ट्रैकिंग हो गई है कि किसी ब्राउज़र में, गूगल ने ये ट्रैक किया है कि किसी भी ब्राउज़र में ये लिंक खुला है। इसका मतलब गूगल ऐड से ये लिंक खुला है, मैंने सर्च किया था, सर्च टर्म गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था, ठीक है। तो ये सब ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आगे मतलब जब आप कभी गूगल एड्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपको काम में आएगा कि आप एड्स को कैसे ट्रैकिंग में यूज़ कर सकते हो। तो वही UTM लिंक हमें यहाँ यूज़ करने होते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बताया था हर एक ऐड के अंदर एक ऐड ग्रुप होता है, देन उसके अंदर एक ऐड बनता है, ठीक है। तो मैं ऐड ग्रुप के अंदर हूँ, ठीक है, मैं ऐड ग्रुप के अंदर आया। अच्छा, हाँ, मुझे अभी टारगेट को, मतलब अभी मुझे टारगेट तो नहीं लगाना है कि मुझे 200 रुपये के अंदर ही परचेज़ चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि परचेज़ आ जाए। तो अभी मैंने इतना किया है, देन कुछ और एरर भी क्या क्या, और कुछ एरर तो नहीं, ठीक है। मैं ऐड ग्रुप के अंदर आता हूँ, ऐड ग्रुप में मैं आया तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि थर्सडे लिखता हूँ, थर्सडे प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं ऑल प्रोडक्ट्स को नहीं दिखाना चाहता, मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ठीक है। तो ये मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली अलग अलग कलर में है प्रोडक्ट, तो ये हर एक कलर की एंट्री अलग दिख रहा है, रेड, ग्रीन, टैन, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ इन प्रोडक्ट्स को तो ये रहा, रेड, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, टैन, ग्रे, ये सब मुझे दिख रहा है, ठीक है। और मेरे पास और कौन सा प्रोडक्ट था, कंप्लीट कॉम्बो मैंने कर लिया, और इसेंशियल गिफ्ट सेट ना, इसको मैं करने वाला था, तो मैं इसका नाम लिख के भी यहाँ सर्च करता हूँ, 2 3 5 ठीक है। मैंने इसको भी कर लिया, प्रिटी पैक और प्रोपो क्लच, प्रोपो डिज़ाइन,
सेलेक्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं प्रिटी पैक भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए। चैनल में मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन से गूगल के चैनल्स, पार्टनर चैनल्स पे भी ऐड चलाना है। जैसे गूगल के कुछ और पार्टनर्स चैनल है, जैसे गूगल नेटवर्क हुआ, ठीक है। मैं वहाँ पे भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे मतलब एड्रेस, मतलब मुझे उन पे भी ऐड चलाना है या नहीं चलाना। तो मैंने इसको गूगल ऑल चैनल्स कर दिया है ताकि ये ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे, ठीक है। ऑडियंस के लिए मैं ऑडियंस यहाँ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑडियंस ऐड करता हूँ यहाँ से, और मैं क्या करता हूँ, एक इन मार्केट ऑडियंस बनाता हूँ, यानी जिनके बिहेवियर मार्केटिंग मतलब मार्केट को लेके पॉजिटिव रहे हैं, विच मीन्स उनके इंटरेस्ट मार्केट है, मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। तो इन मार्केट ऑडियंस, मैं इसको नाम देता हूँ मदर्स डे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाँ, इंटरेस्ट इन डेमोग्राफिक्स में मैं आता हूँ और मैं सर्च करता हूँ मदर्स डे, ठीक है। तो मदर्स डे शॉपिंग, ठीक है, बहुत बड़ा ऑडियंस है, 3.4 बिलियन का ऑडियंस है मदर्स डे शॉपिंग, बहुत ही बड़ा ऑडियंस है, ठीक है। साथ साथ में मैं क्या करता हूँ, मैं वेबसाइट विजिटर्स भी लिख लेता हूँ, ठीक है। जो मेरी वेबसाइट पे विज़िट कर चुके हैं, मैं उनको भी मैं ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। तो वेबसाइट विजिटर्स, 7 day वेबसाइट विजिटर्स, 58K, ये वेबसाइट विजिटर 90 days, ठीक है। तो मैं इसमें भी लिख देता हूँ 90 days वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। मैं इसको डेमोग्राफिक्स में मेल फीमेल दोनों को ही दिखेगा, ठीक है। इनको 10 को डन करता हूँ और अब मेरा ऑडियंस तैयार है, मेरा उनको दिखाएगा मेरा ऐड, ठीक है। सेम चीज़ मुझे अगर URL डालना है यहाँ पे तो मैं डाल सकता हूँ ट्रैकिंग के लिए। मैं ऐड 1 पे आता हूँ अब, ठीक है। और मैं ऐड 1 पे सीधा मैं ऐड BT पैक, जो मेरा प्रोडक्ट है उसके लिए BT पैक नाम दे देता हूँ। और अब मुझे यहाँ पे URL देना है BT पैक का, ठीक है, BT पैक प्रोडक्ट का। तो ये है BT पैक, कॉपी, इसमें से कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, ऐड को नाम देते हैं ऑल 4 प्रोडक्ट्स फॉर मदर्स डे, ठीक है। और मैं यहाँ पे फाइनल URL जो डालता हूँ वो मैं मदर्स डे वाला URL डालता हूँ, ये वाला, इसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ फाइनल URL डालता हूँ, स्क्रीनशॉट ऑफ, ओके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वीडियोस मुझे डालना है यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ चलिए लोगो डालता हूँ, मेरे पास लोगो भी है तो मैं लोगो डाल देता हूँ, ठीक है। लोगो नहीं है तो मैं अपलोड भी कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें मुझे डालनी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ग्रुप है, हिस्ट्री चली गई है इसमें से, ठीक है। ठीक है, एक बार हम हिस्ट्री देखते हैं, ठीक, हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है।
यूज़ ऑफ these four products. अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, 40 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए हेडलाइन, ठीक है। लॉन्ग हेडलाइन 90 कैरेक्टर, लॉन्ग हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स के अंदर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, राइट 5 हेडलाइंस अंडर 40 कैरेक्टर्स, 5 लॉन्ग हेडलाइंस, 5 लॉन्ग हेडलाइंस अंडर 90 कैरेक्टर्स एंड 5 description under 90 characters for Google Ads, ठीक है। मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया, अब ये मेरे लिए लिखता है, लिखेगा, ठीक है। तो देखो इसने लिख दिया मेरे लिए, पर्सनलाइज गिफ्ट कैम्पर फॉर हर। ओके, ठीक है। मैंने इसको ये तो बताया ही नहीं कि include the marketing angle of Mother's Day. Mother's Day also, Mother's Day, and also I have discount coupon of up to 20% all these products, ठीक है। तो मैंने इसको इतना बता दिया। ठीक है, तो देखो मॉम्स डे, पर्सनलाइज गिफ्ट, ये सब इसने मुझे लिख के दे दिया है, ठीक है। बहुत ही आसान इसने मेरे लिए काम कर दिया। मैं यहाँ से कॉपी एक एक करके मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, मैंने लॉन्ग हेडलाइन कॉपी कर दी है। कस्टमर डेज कॉम्बो, ठीक है। मुझे लॉन्ग हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन की बारी। अब यहाँ पे CTA देना है मुझे, यानी मैं क्या बताना चाहता हूँ, कौन सा बटन देना चाहता हूँ। जैसे फेसबुक पे हम देते थे, तो यहाँ से यहाँ पे भी देंगे शॉप नाउ का। मैं शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ और अब मुझे नीचे साइट लिंक भी देना है। ठीक है, साइट लिंक भी मैं देता हूँ।
कोई भी, चलिए एक साइट, चलिए इसमें साइट लिंक जैसे बेसिकली यही होता है, जो वीडियो होगा उसके नीचे अलग अलग साइट लिंक्स आएंगे, ठीक है। तो साइट लिंक मैं क्या करता हूँ, लेडीज़ क्लच, गिफ्ट सेट्स, ठीक है, क्लच बैग, स्लिंग बैग, और हमारे पास मेन के भी प्रोडक्ट्स हैं इस वेबसाइट पे, बट हम मेन के प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शुरुआत से ही हम मदर्स डे की थीम पे हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बिजनेस नेम मैं दे देता हूँ, ठीक है। और हाँ, अब बचता है सिर्फ वीडियो, ठीक है। यहीं पे, यहाँ पे यूआरएल का वही ऑप्शन है जो हम ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हम ऐड को ट्रैक कर सकते हैं, ऐड ग्रुप को ट्रैक कर सकते हैं, और कैंपेन को तो ट्रैक कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस वीडियो नहीं है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी लिंक करेंगे इसका, प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करेंगे सीधा डायरेक्ट, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यूट्यूब की फीड पे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैं दूसरा ऐड भी, मैं दूसरा वीडियो भी कॉपी करता हूँ, कॉपी, उसको भी यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तीसरा भी वीडियो मैं कॉपी करता हूँ और मैं उसको भी यहाँ पेस्ट करता हूँ। चौथा वीडियो भी मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और मैं उसको भी यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ चूज़ कर सकता हूँ मेरा वीडियो कहाँ दिखाया जाना चाहिए। तो मैं सब में ही इन शॉर्ट, स्ट्रीम, इन फीड कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं इन फीड या इन स्ट्रीम हटा देता हूँ, तो शॉर्ट्स में ही मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो दिखे, तो यूट्यूब शॉर्ट्स में ही मेरा वीडियो दिखे, मेरा ऐड दिखे, ठीक है। चलिए एक मैं उस पर करता हूँ, जैसा कि ठीक है। गो टू रिव्यू पे मैं आता हूँ, और नो एरर्स हो गया, इसमें कुछ एरर बता रहा है, देखते हैं क्या एरर है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। पब्लिश कैंपेन पे मैंने क्लिक किया और कैंपेन हमारा पब्लिश हो गया, ठीक है। अब ये पॉलिसी के लिए, पॉलिसी रिव्यू के लिए जाएगा, एंड देन ये कैंपेन लाइव हो जाएगा, ठीक है। बस ये यही बोल रहा है कि हमें बजट और बढ़ाओ, कंसिडर इंक्रीजिंग योर बजट टू 4 चलो देखते हैं कितना क्या रहा है बजट बढ़ाने के लिए। इसको चलो एक काम करते हैं, 5,000 रखते हैं, ठीक है। आई होप अब नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कैंपेन लाइव हो गया, ठीक है। मॉम्स डे वीडियो 4 प्रोडक्ट्स, ये रहा कैंपेन, ठीक है। अब हम एक कैंपेन और बनाते हैं, हम बनाते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ठीक है। तो सेल्स की तरह सेल्स चाहिए मुझे, परचेज, कंटिन्यू, और ये रहा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये चूज़ करना है कि क्या मैं प्रोडक्ट फीड दिखाना चाहता हूँ या नहीं। प्रोडक्ट फीड यानी सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा कि मुझे प्रोडक्ट फीड अपने कैंपेन में दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो मैं इसको ऑप्ट इन भी कर सकता हूँ, ऑप्ट आउट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं दोनों चीज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं ऑप्ट इन करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे प्रोडक्ट फीड दिखाने के लिए बोलेगा, ये वाली प्रोडक्ट फीड जो हमारी है, इसको मैं चूज़ कर सकता हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, सो दैट मेरा प्रोडक्ट फीड यानी मेरा जो कैटलॉग है जिसके अंदर मेरे सारे प्रोडक्ट्स अपलोडेड हैं वो दिखे, ठीक है।
तो ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मतलब इस ये भी कर सकता हूँ, इसके अलावा और भी चीज़ें मैं इस पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो आ, मैं प्रोडक्ट फीड सेलेक्ट करता हूँ और मैं कैंपेन को नाम देता हूँ 26 देता हूँ, चलो 25 मैक्स होम स्टे सेल्स, ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन, मैंने बिड स्ट्रैटर्जी, मैं दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कन्वर्जन वैल्यू मतलब मुझे ज़्यादा वर्थ ऑफ ऑर्डर्स आएंगे, यानी मुझे ज़्यादा वर्थ ऑफ ऑर्डर्स मुझे मिल आएंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे जो कार्ट वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। लाइक एक कस्टमर, मान लो 10 कस्टमर हैं, 10 लोगों ने 1,000 का सामान ऑर्डर किया, तो वो कितने ऑर्डर हुए? 10 ऑर्डर हुए, ठीक है। तो वो कन्वर्जन्स होंगे, वो केस होगा मैक्सिमम कन्वर्जन का। लेकिन मान लो 5 कस्टमर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2-2 हज़ार का सामान ऑर्डर किया, तो कार्ट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कन्वर्जन वैल्यू ज़्यादा है। तो कन्वर्जन वैल्यू को मैं सेलेक्ट करता हूँ, या मैं कन्वर्जन्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी कन्वर्जन्स किया है, एक बार कन्वर्जन वैल्यू पे भी देखते हैं, ठीक है। कन्वर्जन्स करते हैं और मैं यहाँ पे टारगेट भी दे सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे पर कन्वर्जन 200 रुपये के अंदर अंदर चाहिए, मतलब 200 रुपये जब खर्च हों तभी मुझे कन्वर्जन चाहिए, ठीक है। ये भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं कन्वर्जन वैल्यू सिलेक्ट करके टारगेट रॉस परसेंटेज दे सकता हूँ। जैसे अगर 400 मैं करूँ, अगर मैं टारगेट रॉस 400 लिखूँ तो मुझे 4x का रिटर्न आएगा, ठीक है। अब 400% का मतलब ये है 400 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय परसेंट को हम 1/100 लिखते हैं, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं एंड देन 4 बच जाता है, तो इट मीन्स 4 का रॉस, ठीक है। मैं इसको चलो एक काम करता हूँ, 450 रखता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मेरी लोकेशन जो रहेगी, मेरी लोकेशन मैं रखूँगा इंडिया, ठीक है। इंडिया को टारगेट करते हैं, पूरे इंडिया को, ठीक है। इंडिया को टारगेट करते हैं और साथ साथ हम क्या करते हैं, कुछ लोकेशंस, हम कुछ लोकेशंस जो हैं वो एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। हम कुछ लोकेशंस अपने कैंपेन में से एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोकेशंस मैं अपने कैंपेन में से एक्सक्लूड करूँगा, और जैसे मैंने फेसबुक पे भी किया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्टेट्स, हाँ, उन स्टेट्स के नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। सर्च पे दबाऊँगा और मैं यहाँ से एक्सक्लूड ऑल कर दूँगा, तो जहाँ जहाँ रेड मार्क हो गया है वहाँ वहाँ पे मेरे ऐड नहीं दिखेंगे, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा और इंडिया टारगेटेड लोकेशन और यहाँ पे एक्सक्लूडेड लोकेशन होगा, ठीक है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज रहने दे सकता हूँ उसको, या मैं ऑल लैंग्वेज भी कर सकता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। और सेटिंग्स के अंदर मैं आता हूँ, तो और सेटिंग्स में और कुछ नहीं है ऐसे सच, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गूगल एआई मेरे लिए डिस्क्रिप्शन और ये सब लिख सकता है, बट मैं इसे स्किप करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अब हर एक कैंपेन के अंदर हर एक एसेट ग्रुप होता है, एक एसेट ग्रुप के अंदर ऐड होता है, ठीक है। तो मैं एसेट ग्रुप को नाम देता हूँ, चलो वेबसाइट वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ वेबसाइट विजिटर्स को ही टारगेट करूँगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे मैं आता हूँ, प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, आइटम, चलिए आइटम आईडी से करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ केटी पैक के 6 प्रोडक्ट्स 7, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे और सर्च करता हूँ ये प्रोडक्ट,
फॉर डिज़ाइन क्लच, ठीक है, इनको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया पर्सनलाइज्ड कंप्लीट कॉम्बो फॉर वुमेन। मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और लास्ट प्रोडक्ट जो था मेरा इसेंशियल, इसेंशियल को भी मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। 24 प्रोडक्ट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो बिज़नेस नेम और बिज़नेस सारी चीज़ें सेम हैं। मैं नेम यूआरएल को चेंज करता हूँ, ठीक है। नेम यूआरएल यहाँ पे फाइनल यूआरएल में मैं वही वाला लैंडिंग पेज डालता हूँ जिसमें सारे प्रोडक्ट्स एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स एक साथ दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उसको डाल देता हूँ। अब हेडलाइन मुझे यहाँ 15 लिखनी है, ठीक है। तो देखो ऑल्सो मैं क्या कर सकता हूँ, शो में 15 मीन्स characters and 5 long lines and description under characters। मैं इसको इस कमांड मतलब इस प्रॉम्प्ट को मैं यूज़ करता हूँ और मेरे सामने आ गया, ठीक है। अब इसने जो दोबारा यहाँ लिखी है ना लॉन्ग हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन अंडर 100 कैरेक्टर्स, क्योंकि ये पूरा एग्जैक्ट 90 नहीं है, लॉन्ग हेडलाइन अंडर 40 कैरेक्टर्स। ठीक है, मैंने यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, बट हाँ ये अपने आप उसको चेक कर लेगा, ठीक है। अब थोड़ी बड़ी लग रही है हेडलाइन, तो मैं क्या करके कॉपी कर लेता हूँ उनको भी, ठीक है। थोड़ा बड़ा होगा। मदर्स डे पर्सनलाइज्ड गिफ्ट हैम्पर को हटा दूँगा अगर मैं, तो ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। मदर्स डे कॉम्बो 20% ऑफ, वो, ठीक है। मदर्स डे गिफ्ट सेल, यहाँ ध्यान में दिया। ठीक है, ये हेडलाइन भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे हेडलाइन और ये सारी चीज़ें ही कॉपी करनी है, ठीक है। मैं इनको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और अब लॉन्ग हेडलाइन में कॉपी करता हूँ,
डिस्क्रिप्शन को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ में ये देखनी है कहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क तो नहीं है, क्योंकि गूगल क्या करता है एक्सक्लेमेशन मार्क को डिस्कार्ड कर देता है, तो यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, अब ये मुझसे इमेजेस और वीडियोस के लिए कह रहा है, तो अब मैं इमेजेस अपलोड करता हूँ। यहाँ से अपलोड पे मैं आता हूँ। ठीक है, ओके, ये थोड़ा फाइल एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली गूगल हमें क्या कहता है, गूगल हमें कहता है आपको सारे साइजेस में क्रिएटिव डालना होगा, तो हमारे पास सारे साइजेस में है। ठीक है, क्रॉपो क्लच पे मैं आता हूँ, तो मैं यहाँ से चारों साइजेस सिलेक्ट करता हूँ और चारों साइजेस में मैं इमेजेस डालता हूँ। ठीक है, तो एक बार एडिट भी करके देख लेते हैं बेसिकली। ओके, तो हमें 3 साइज़ में इमेजेस डालनी है, ये नहीं होना चाहिए, ये साइज़ होना चाहिए। ठीक है, मतलब वर्टिकल साइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 मतलब एक प्रोडक्ट के मेरे पास 2 ऐड है, तो 4 प्रोडक्ट्स के मेरे पास कितने हो गए, 8 ऐड हो गए। ठीक है, 8 3 जा 24, मतलब हर एक के 3 साइज़ हैं, तो मैं अलग अलग डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये ठीक है, ये तीनों भी अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं कि ऐड क्रिएटिव में भी 20% ऑफ एंगल हम सेम यूज़ कर रहे हैं मदर्स डे का। ठीक है, मैं दोबारा फाइल अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हो चुका है, मैं पिटी पैक एक प्रोडक्ट था हमारा, उसको यूज़ करता हूँ। ये फाइल और okay, और अपलोड करता हूँ एड्स टू ये फाइल। ठीक है, तो मैंने 2 प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिए हैं, मुझे 2 और करना है। ठीक है, मैक्सिमम इसमें 20 ही कर सकता हूँ मैं, तो देखते हैं कौन सा पहले आ जाएगा। ये शायद कंप्लीट करना, मुझे इसमें इसेंशियल तो नहीं दिख रहा। इसेंशियल स्टेनलेस स्टील टेम्परेचर, इसेंशियल वाला प्रोडक्ट मुझे इसमें नहीं दिख रहा, तो उसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, और मैं और कुछ एड्स टू भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, cool। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, और अब मेरे सारे यहाँ पे एड्स आ गए हैं। ठीक है, अब मुझे वीडियोस भी पोस्ट करनी है, तो मैं वीडियोस भी आता हूँ यहाँ पे, ये आ गया मेक मॉम्स डे। ठीक है, ये 4 वीडियोज आ गए, मैंने वीडियोस भी डाल दी। मैं साइट लिंक पे आता हूँ, साइट लिंक पे मैं आता हूँ, और साइट लिंक पे मैं देखता हूँ कस्टमाइज्ड क्लच, लवली गिफ्ट फॉर हर,
शॉप ऑफर सेलर्स, क्लच बैग्स, मैंने कुछ साइट लिंक वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट चूज़ किए थे। ऑटोमेटिक यहाँ CTA में मैं यहाँ पे शॉप नाउ सेलेक्ट करता हूँ और शॉप नाउ सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, शॉप नाउ सेलेक्ट करता हूँ और शॉप नाउ सेलेक्ट करने के बाद और ऐसे टाइप में मैं आके प्रमोशंस में मैं यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो डाल सकता हूँ प्रमोशन लाइक ओकेजन में मैं मदर्स डे है ठीक है, करेंसी में मैं परसेंटेज का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, 50% डिस्काउंट, 20%, ठीक है। आइटम ऑन ऑल कलेक्शन, अच्छा ओके, वुमेन कलेक्शन लिखते हैं, थोड़ा हेडिंग से बड़ा हो रहा है, ठीक है। और ये जो लिंक है जिस पे सारे प्रोडक्ट्स हैं इसको मैं उसमें दे देता हूँ URL में, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ and then इसको apply करता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, सिग्नल में मैं वर्ड डाल सकता हूँ कि लोग क्या सर्च कर रहे होंगे, व्हाट आर द सम वर्ड्स और फ्रेज, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ मदर्स डे ठीक है। तो ऐसे कुछ 4-5 वर्ड्स मैं यहाँ से लिख सकता हूँ और बाकी मैं एक काम भी कर सकता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से कीवर्ड्स भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज़, मदर्स डे गिफ्ट कार्ड, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, मदर्स डे मदर्स डे गिफ्ट सेट, गिफ्ट बास्केट, गिफ्ट बॉक्स, गिफ्ट सेट, ये सबसे अच्छा है। मदर्स डे गिफ्ट बास्केट, मदर्स डे गिफ्ट बॉक्स, मदर्स डे गिफ्ट पैक, ऐसा भी कुछ कीवर्ड था, गिफ्ट आइडियाज़ के लिए, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऑडियंस सिग्नल में मैं
मुझे टारगेट करना है वेबसाइट विजिटर्स को, तो मैं वेबसाइट विजिटर्स लिख लेता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और बजट ये मुझे कुछ 130 रुपये रखने के लिए कह रहा है, बट मैं 130 नहीं रखूँगा। इसका बजट नहीं दिखाना शायद। ओके, ठीक है, मैं इसके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड अब मैं ओके मुझे अपना कंफर्म करना है आईडी। मैं इसको कंफर्म करता हूँ। ठीक है, नाउ इट इज़ कंफर्म और मैं कैंपेन को कैंपेन में से पब्लिश करता हूँ। तो कैंपेन मेरा पब्लिश हो चुका है, ठीक है। सो नाउ माई कैंपेन इज़ पब्लिश्ड, मेरा कैंपेन पब्लिश हो चुका है। और अब हमारा कैंपेन पब्लिश हो चुका है। अब ये थोड़े समय बाद पॉलिसी रिव्यू पे जाएगा और उसके बाद इस पर कुछ इंप्रेशंस आएंगे एंड देन इस पर कुछ परचेजेस आएंगे, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में हमने यूट्यूब एड्स कैसे चलाते हैं और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन हम कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।